क्या आपको लगता है कि आप बाइबल को जानते हैं? हम सभी ने रेड सी के 2 हिस्सों में बंटने की कहानी सुनी है। दाऊद और गोलियत की लड़ाई याद है, कांटों का मुकुट, क्रूस, यीशु का बलिदान। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन कहानियों में वो रहस्य छिपे हैं जिन्हें ज्यादातर लोग कभी नहीं देखते। अगर परमेश्वर ने सच में इस पुस्तक को प्रेरित किया है तो यह केवल कहानियों का संग्रह नहीं हो सकती। इसमें पैटर्न है, संकेत हैं, गहरे अर्थ हैं। आज हम ऐसी ही 6 कहानियों में छिपे गहरे सत्य खोलेंगे और शायद अंत तक पहुंचते पहुंचते आप शास्त्र को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। अब्राहम का सेवक और इसहाक की दुल्हन। रेगिस्तान की गर्म हवा ऊंटों की घंटियों से टकरा रही थी और सुनहरी रेत पर पड़ती शाम की परछाइयों के बीच एक अकेला कारवां आगे बढ़ रहा था। उस यात्रा में कोई राजा नहीं था, कोई योद्धा नहीं था, कोई भविष्यवक्ता नहीं था, बल्कि केवल एक वृद्ध सेवक था जिसके कंधों पर अपने स्वामी की सबसे कीमती जिम्मेदारी रखी गई थी, क्योंकि उसे किसी व्यापार के लिए नहीं, किसी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि एक पुत्र के लिए दुल्हन खोजने भेजा गया था। कुछ ही समय पहले उसी पुत्र इसहाक को अब्राहम मोरियाह पर्वत पर ले गया था, जहां लकड़ियां सजी थीं, आग तैयार थी और चाकू चमक रहा था। और उस पहाड़ पर एक पिता ने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने रख दिया था। लेकिन जैसे ही बलिदान पूरा होने वाला था, स्वर्ग से आवाज आई और मेढ़ा झाड़ियों में प्रकट हुआ। और उसी क्षण यह कहानी केवल इसहाक की नहीं रही, यह आने वाले मसीह की छाया बन गई। क्योंकि जैसे इसहाक लकड़ी उठाकर पहाड़ चढ़ा था, वैसे ही यीशु क्रूस उठाकर गोलगोथा गया। और इसके बाद शास्त्र अचानक इसहाक को दृश्य से हटा देता है। वह कहीं दिखाई नहीं देता, न खेतों में, न तंबुओं में, न पारिवारिक वार्तालापों में, जब तक कि उसकी दुल्हन का समय नहीं आता। यह संयोग नहीं था, यह संकेत था। जैसे यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए और अब तभी लौटेंगे जब अपनी कलीसिया को लेने आएंगे। अब कहानी सेवक की ओर मुड़ती है। उसका नाम एलिएजर था, जिसका अर्थ है परमेश्वर मेरी सहायता है। और वह अब्राहम का केवल कर्मचारी नहीं था, वह उसकी इच्छा का वाहक था, उसकी आवाज था, उसकी योजनाओं का प्रतिनिधि था। क्योंकि अब्राहम ने अपनी सारी संपत्ति उसके हाथों में सौंप दी थी और उसे आदेश दिया था कि वह किसी भी हालत में कनानियों में से दुल्हन न लाए, बल्कि उसी वंश से खोज करे जहां से स्वयं अब्राहम आया था। और इसलिए ऊंटों पर बहुमूल्य वस्तुएं लादी गईं, सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण। और वह लंबी यात्रा शुरू हुई, जो केवल मीलों की नहीं थी, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली यात्रा थी। जब वह नगर के कुएं पर पहुंचा, तब सूर्य ढल रहा था और वह क्षण था जब स्त्रियां पानी भरने आती थीं। और वहीं पत्थरों से बने उस कुएं के पास सेवक ने कोई रणनीति नहीं बनाई, किसी सौंदर्य प्रतियोगिता की तरह लड़कियों को नहीं देखा, बल्कि उसने आंखें बंद की और एक सीधी प्रार्थना की, यह कहते हुए कि हे मेरे स्वामी के परमेश्वर, आज मेरी सहायता कर, और जिस युवती द्वारा सेवा दिखाई जाएगी वही चुनी हुई होगी। और इससे पहले कि उसके होंठ पूरी तरह बंद होते, रिबका सामने आ खड़ी हुई। उसके हाथ में घड़ा था, उसकी चाल में विनम्रता थी और उसकी आंखों में दया। वह सेवक को पानी देती है और फिर बिना कहे ऊंटों की ओर मुड़ जाती है। एक ऊंट नहीं, 2 नहीं, सभी ऊंटों को, जो कि घंटों का काम था। और यही कहानी गहराई पकड़ती है, क्योंकि चुने जाने की पहचान सुंदरता से नहीं, सेवा से हुई। सेवक उसे देखता रहा, शब्द नहीं बोले, बस देखता रहा। और फिर उसने वह प्रश्न पूछा जो पूरी कहानी का केंद्र है, क्या तुम्हारे पिता के घर में हमारे लिए जगह है? यह केवल रात ठहरने की बात नहीं थी, यह स्वीकृति का प्रश्न था, अनुमति का प्रश्न था, स्वागत का प्रश्न था। जैसे आज भी पवित्र आत्मा हर हृदय के द्वार पर खड़ा होकर पूछता है, क्या भीतर आने की जगह है? रिबका हां कहती है, घर खुलता है और तभी सेवक झुककर परमेश्वर को धन्यवाद देता है। अब वह अपनी कहानी सुनाता है, अब्राहम की महानता, पुत्र की विरासत और बुलाहट का उद्देश्य। वह अपने बारे में कुछ नहीं कहता, वह स्वयं को अदृश्य रखता है। वह केवल इसहाक की ओर संकेत करता है। यही पवित्र आत्मा करता है। वह अपनी महिमा नहीं खोजता, वह यीशु की गवाही देता है। फिर वह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, क्या रिबका इस मनुष्य के साथ जाएगी? कोई दबाव नहीं, कोई मजबूरी नहीं, प्रेम में स्वतंत्रता होती है। और रिबका का उत्तर सरल होता है, मैं जाऊंगी। उस क्षण भविष्य तय हो जाता है। और जब अंततः
इसहाक खेत में खड़ा अपनी दुल्हन को आते देखता है। सेवक पीछे हट जाता है। उसका कार्य समाप्त हो चुका होता है। उसने दुल्हन को पुत्र से मिला दिया था और अब वह दृश्य से गायब हो सकता था। आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है। पुत्र प्रतीक्षा कर रहा है, सेवक संसार में कार्य कर रहा है और हर हृदय से वही प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुम्हारे भीतर जगह है? यीशु और व्यभिचारिणी स्त्री। भोर की पहली रोशनी जब यरूशलेम की पत्थर की गलियों पर फैल रही थी, तब मंदिर प्रांगण में पहले से ही लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी, क्योंकि जहां यीशु होता था वहां खाली जगह नहीं बचती थी। और उस सुबह भी वह बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहा था। उसकी आवाज शांत थी, उसके शब्दों में कठोरता नहीं थी और उसकी आंखों में ऐसा अधिकार था जो बिना चिल्लाए भी दिलों को रोक लेता था। लेकिन अचानक उस शांत वातावरण को भारी कदमों की आवाज ने चीर दिया। धार्मिक अगुवे आए, शास्त्री आए, फरीसी आए और उनके बीच एक स्त्री थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, उसके चेहरे पर शर्म और भय एक साथ जमे हुए थे। उसे भीड़ के बीच धकेलते हुए आगे लाया गया, जैसे कोई वस्तु लाई जाती है, और उसे यीशु के सामने खड़ा कर दिया गया, मानो वह कोई मनुष्य नहीं बल्कि सबूत हो। उन्होंने ऊंची आवाज में घोषणा की कि यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, और फिर उन्होंने मूसा की व्यवस्था का हवाला देते हुए पूछा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि व्यवस्था कहती थी कि ऐसे लोगों को पत्थर मारकर मार डाला जाए। लेकिन यह न्याय की मांग नहीं थी, यह जाल था। यदि यीशु पत्थर मारने को कहता तो वह रोमी कानून तोड़ देता, और यदि वह क्षमा करता तो वे उस पर व्यवस्था तोड़ने का आरोप लगा देते। भीड़ सांस रोके खड़ी थी, स्त्री कांप रही थी और सभी की निगाहें यीशु पर थीं। लेकिन यीशु ने कुछ नहीं कहा। वह झुका और अपनी उंगली से जमीन पर लिखने लगा। पत्थर के फर्श पर मिट्टी की पतली परत थी और उसकी उंगली उसके ऊपर धीरे धीरे चल रही थी, जैसे समय को धीमा कर दिया गया हो, जैसे पूरा संसार एक पल के लिए थम गया हो। क्या लिखा, शास्त्र नहीं बताता। लेकिन सवाल यह नहीं है कि उसने क्या लिखा, सवाल यह है कि उसने क्यों लिखा। क्योंकि सदियों पहले जब मूसा सीनै पर्वत पर खड़ा था, तब परमेश्वर ने अपनी उंगली से पत्थर की पट्टिकाओं पर व्यवस्था लिखी थी। अब वही उंगली मिट्टी में चल रही थी, जैसे सृष्टि का लेखक स्वयं अपने ही शब्दों के सामने खड़ा हो। फरीसी लगातार आग्रह करते रहे, वे जवाब चाहते थे, वे फैसला चाहते थे, और अंततः यीशु सीधा खड़ा हुआ। उसने चारों ओर देखा, भीड़ को देखा, पत्थरों को देखा, और फिर वह वाक्य बोला जो इतिहास में अमर हो गया, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले पत्थर मारे। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई धमकी नहीं, बस सत्य। और उस सत्य ने हवा का भार बदल दिया। सबसे पहले बुजुर्ग पीछे हटे, फिर मध्यम आयु वाले, फिर युवा। पत्थर धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगे और कुछ ही क्षणों में वह विशाल भीड़ खाली हो गई। केवल दो रह गए, एक टूटी हुई स्त्री और अनंत करुणा से भरा उद्धारकर्ता। यीशु ने उसकी ओर देखा और पूछा, वे कहाँ हैं? क्या किसी ने तुझे दोषी नहीं ठहराया? उसने कांपती आवाज में कहा, किसी ने नहीं प्रभु। और तब यीशु ने वह कहा जो केवल परमेश्वर ही कह सकता है, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और अब से पाप न कर। ध्यान दीजिए, उसने पाप को सही नहीं कहा, लेकिन उसने पापी को कुचल भी नहीं दिया। उसने क्षमा दी और नई शुरुआत दी। लेकिन यहां कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसके पीछे एक गहरा आत्मिक संकेत छिपा है। यूहन्ना की पूरी सुसमाचार पुस्तक का उद्देश्य यही दिखाना है कि यीशु केवल शिक्षक नहीं था, वह स्वयं परमेश्वर था। और इस दृश्य में जब यीशु अपनी उंगली से धरती पर लिखता है, वह मूसा की कहानी की प्रतिध्वनि बन जाता है। मूसा को व्यवस्था पत्थर पर मिली, यीशु मिट्टी में लिखता है। पत्थर कठोर होता है, मिट्टी को बदला जा सकता है। पत्थर दोष दिखाता है, मिट्टी जीवन को आकार देती है। यह वही हाथ था जिसने आदम को मिट्टी से बनाया था, और वही हाथ अब टूटे हुए जीवन को फिर से आकार दे रहा था। फरीसी व्यवस्था लेकर आए थे, यीशु सृजन लेकर आया था। वे मृत्यु चाहते थे, वह जीवन दे रहा था। और स्त्री वहां केवल एक व्यक्ति नहीं थी, वह पूरी मानवता का चित्र थी, शर्म में खड़ी, असहाय, दोषी, और फिर भी प्रेम के सामने जीवित। क्योंकि यही सुसमाचार है कि जब संसार पत्थर उठाता है, परमेश्वर अपने घाव दिखाता है। और उस सुबह मंदिर में कोई चमत्कारिक चंगाई नहीं हुई, कोई अंधा देखने नहीं लगा, कोई मरा हुआ जीवित नहीं हुआ, लेकिन एक आत्मा बच गई और स्वर्ग ने उत्सव मनाया।
क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार यही होता है जब दोष को कृपा निगल जाती है। और आज भी वही दृश्य दोहराया जा रहा है। हम पत्थर लेकर खड़े होते हैं और यीशु झुक कर लिखता है। हम दोष देखते हैं, वह भविष्य देखता है। हम अंत घोषित करते हैं, वह नई शुरुआत देता है। कांटों का मुकुट और अदन की वाटिका। जब रोमी सैनिकों ने यीशु को पकड़कर प्रेटोरियम के भीतर घसीटा, तब हवा में खून और धूल की गंध घुली हुई थी। पत्थर के फर्श पर भारी बूटों की आवाज गूंज रही थी और चारों ओर ठहाके और ताने उड़ रहे थे, क्योंकि उनके सामने कोई राजा नहीं खड़ा था, बल्कि एक टूटा हुआ शरीर था। पीठ पर कोड़ों के निशान थे, चेहरे पर सूखे हुए खून की परत जमी हुई थी और आंखों में वह शांति थी जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने उसके वस्त्र उतार दिए, उसके कंधों पर बैंगनी चोगा डाला और फिर उन्होंने कांटों की टहनियां तोड़ी। वे टहनियां साधारण नहीं थीं, वे वही कांटे थे जिनका उल्लेख बाइबल में पहली बार उत्पत्ति अध्याय 3 में होता है। क्योंकि जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, तब केवल मनुष्य नहीं गिरा था, पूरी सृष्टि टूट गई थी। और उसी क्षण परमेश्वर ने भूमि को शाप दिया था, यह कहते हुए कि अब वह मनुष्य को कांटे और ऊंट कटारे उपजाएगी। और तब से हर किसान, हर मजदूर, हर हाथ जो मिट्टी में उतरा, उसने उन कांटों को महसूस किया जो केवल त्वचा नहीं चुभते थे, बल्कि उस टूटी हुई दुनिया की याद दिलाते थे जिसमें अब मानव जाति को जीना था। अब सदियों बाद वही कांटे यीशु के सिर पर बुने जा रहे थे। रोमी सैनिक हंस रहे थे। वे सोच रहे थे कि वे एक नकली राजा का मजाक बना रहे हैं, लेकिन आत्मिक संसार में कुछ और ही हो रहा था। वे कांटों को उसके सिर में दबा रहे थे, खून बह रहा था और पृथ्वी पहली बार देख रही थी कि उसका शाप किसी और के सिर पर रखा जा रहा है। यीशु ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, उसने सिर पीछे नहीं खींचा, उसने दर्द से चिल्लाकर सैनिकों को नहीं रोका, क्योंकि वह जानता था कि यह केवल अपमान नहीं था, यह हस्तांतरण था। उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा था कि भूमि शापित होगी। अब वही शाप मसीह के मस्तक पर रखा जा रहा था। यह दृश्य केवल पीड़ा का नहीं था, यह मुक्ति का दृश्य था, क्योंकि कांटे मानव विद्रोह का परिणाम थे और मुकुट राजा की पहचान। यीशु दोनों को एक साथ उठा रहा था, वह राजा भी था और शाप का वाहक भी। अदन की वाटिका में सब कुछ पूर्ण था। हवा शुद्ध थी, पानी स्वच्छ था, भूमि उपजाऊ थी, मनुष्य नंगा था और लज्जित नहीं था। परमेश्वर उनके साथ चलता था। कोई कांटे नहीं थे, कोई मृत्यु नहीं थी, कोई भय नहीं था। लेकिन एक निर्णय ने सब बदल दिया। एक फल, एक अवज्ञा, और फिर छुपना शुरू हुआ। आदम पेड़ों के पीछे छुपा, हव्वा शर्म से झुक गई और पहली बार मनुष्य ने परमेश्वर से दूरी महसूस की। और उसी क्षण कांटे उत्पन्न हुए। वे केवल पौधे नहीं थे, वे संकेत थे कि संसार टूट चुका है। अब हर फसल संघर्ष से आएगी, हर रोटी पसीने से बनेगी, हर सुंदरता के पीछे दर्द छिपा होगा और हर पीढ़ी उन कांटों को महसूस करेगी। लेकिन अब उसी टूटे हुए संसार के केंद्र में वही परमेश्वर मनुष्य के रूप में खड़ा था। उसके सिर पर वही शाप रखा गया था जो आदम की गलती से शुरू हुआ था। और पौलुस बाद में लिखेगा कि मसीह हमारे लिए शाप बन गया। यह कविता नहीं थी, यह वास्तविकता थी। यीशु ने उस मुकुट को उतारा नहीं, उसने उसे गिराया नहीं, उसने कहा नहीं कि यह अन्याय है, उसने उसे स्वीकार किया, क्योंकि किसी को तो शाप उठाना ही था, या तो मानवता या उनका उद्धारकर्ता, और उसने स्वयं को चुना। जब वह क्रूस की ओर बढ़ा, कांटे अभी भी उसके सिर में धंस से हुए थे, हर कदम पर खून गिर रहा था और धरती पहली बार अपने ही शाप से सींची जा रही थी। वही मिट्टी जिसने आदम को जन्म दिया था, अब उसी मिट्टी पर आदम का उद्धार बह रहा था। और यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह योजना थी। रोमियो ने सोचा कि वे उसका अपमान कर रहे हैं, लेकिन वे अनजाने में भविष्यवाणी पूरी कर रहे थे। वे समझ रहे थे कि वे एक यहूदी शिक्षक को तोड़ रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में सृष्टि के टूटे हुए ढांचे को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके थे। जब यीशु ने अंतिम सांस ली, तब केवल मनुष्य ही नहीं बदला, सृष्टि भी प्रतिक्रिया देने लगी। पर्दा फट गया, चट्टानें हिल गईं, आकाश अंधकारमय हो गया, क्योंकि कांटों का अधिकार समाप्त हो रहा था और पुनरुत्थान की सुबह कब्र खाली मिली। कांटों का मुकुट अब सिर पर नहीं था, मृत्यु हार चुकी थी और अदन की कहानी फिर से लिखी जा रही थी, क्योंकि पहला आदम गिरा था, लेकिन अंतिम आदम जीत गया था। आज भी कांटे मौजूद हैं, दुनिया अभी भी टूटे हुए रूप में है, लेकिन शाप का अधिकार समाप्त हो चुका है। अब पीड़ा का अंतिम शब्द नहीं है,
अब मृत्यु का अंतिम वाक्य नहीं है, अब असफलता अंतिम अध्याय नहीं है, क्योंकि किसी ने वह मुकुट पहन लिया था जो हमारा होना चाहिए था। और यही कारण है कि जब हम यीशु को कांटों के मुकुट में देखते हैं तो हम केवल एक पीड़ित व्यक्ति नहीं देखते, हम वह राजा देखते हैं जिसने अदन को वापस पाने की कीमत चुका दी। दाऊद की लाठी और छड़ी। हरे भरे मैदानों के बीच बहती शांत धाराओं के किनारे, जहां हवा घास को धीरे धीरे झुकाती है और भेड़ों की घंटियां समय की लय में बजती हैं, दाऊद अपनी जवानी के दिनों में अकेले खड़ा रहता था। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी रहती थीं और उसका हाथ अपनी लाठी पर टिका होता था, क्योंकि एक चरवाहे के लिए यह केवल लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, यह उसकी जिम्मेदारी, उसकी पहचान और उसकी पूरी दुनिया थी। भजन 23 में जब दाऊद लिखता है, तेरी लाठी और तेरी छड़ी मुझे शांति देती है, तो यह केवल कविता नहीं है, यह अनुभव से निकला हुआ वाक्य है, क्योंकि उसने उन औजारों को युद्ध में भी देखा था, मार्गदर्शन में भी इस्तेमाल किया था और अंधेरी घाटियों में भी अपने साथ रखा था, जहां हर छाया शिकारी की तरह लगती थी और हर आवाज खतरे का संकेत हो सकती थी। लाठी और छड़ी एक जैसी नहीं थी। लाठी भारी होती थी, सीधी होती थी, मजबूत होती थी। यह हथियार थी। इसी से चरवाहा भेड़ियों को भगाता था, इसी से जंगली कुत्तों को दूर रखता था और इसी से वह उन शक्तियों का सामना करता था जो झुंड को नष्ट करना चाहती थी। और लगभग हर बार जब बाइबल में लाठी का उल्लेख आता है, वह न्याय, अधिकार और बुराई के विरुद्ध कार्रवाई से जुड़ा होता है। मिस्र की भूमि में मूसा ने इसी तरह की लाठी उठाई थी। उसी लाठी से नील नदी को मारा गया, उसी लाठी से टिड्डियां आईं, उसी लाठी से अंधकार फैला और उसी लाठी से लाल समुद्र 2 भागों में बढ़ गया। लेकिन वह केवल मूसा की लाठी नहीं थी, वह परमेश्वर के अधिकार का विस्तार थी। जब मूसा उसे उठाता था तब स्वर्ग और पृथ्वी प्रतिक्रिया देते थे। छड़ी अलग थी, छड़ी हल्की होती थी, उसके सिरे पर मोड़ होता था और वह भेड़ों के लिए थी। छड़ी से चरवाहा भटकी हुई भेड़ को खींचकर वापस लाता था। छड़ी से वह छोटे मेमनों को गड्ढों से निकालता था। छड़ी से वह दिशा बदलता था। जहां लाठी बाहरी खतरों से बचाती थी, वहीं छड़ी आंतरिक भटकाव को ठीक करती थी। और यही कारण है कि दाऊद कहता है कि दोनों उसे शांति देती हैं, केवल एक नहीं, दोनों। क्योंकि सुरक्षा केवल दुश्मनों से नहीं चाहिए होती, कभी कभी हमें स्वयं से भी बचाया जाना पड़ता है। एक चरवाहे का कार्य केवल भेड़ों को इकट्ठा रखना नहीं होता, उसका काम यह भी होता है कि वह उन भेड़ों को सही रास्ते पर बनाए रखे, क्योंकि भेड़ स्वभाव से भटकने वाली होती है। वह सबसे हरी घास देखकर मुड़ जाती है, सबसे आसान ढलान पकड़ लेती है और कभी कभी बिना समझे खतरनाक घाटियों में उतर जाती है। और जब भेड़ बहुत दूर निकल जाती है, तब चरवाहा उसे डांटता नहीं, वह पत्थर नहीं मारता, वह छड़ी बढ़ाता है और धीरे से उसे वापस खींच लाता है। यही चित्र परमेश्वर का है। जब हम भटकते हैं, वह हमें छोड़ नहीं देता, वह पीछे नहीं हटता, वह छड़ी बढ़ाता है। भजन 23 में दाऊद मृत्यु की छाया की तराई की बात करता है। यह कोई छोटी पहाड़ी नहीं थी, यह गहरी घाटी थी, ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कम पहुंचती थी, जहां शिकारी छिपे रहते थे, जहां रास्ता संकरा होता था। और वहां उसी अंधेरे में चरवाहे की लाठी सबसे अधिक जरूरी होती थी, क्योंकि अंधकार में भेड़ दिशा नहीं देख पाती, वह केवल चरवाहे की उपस्थिति महसूस करती है। और यही कारण है कि दाऊद कहता है, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ध्यान दीजिए, वह नहीं कहता कि घाटी नहीं आएगी, वह नहीं कहता कि खतरे नहीं होंगे, वह कहता है कि चरवाहा साथ होगा। लाठी और छड़ी केवल उपकरण नहीं हैं, वे उपस्थिति के प्रतीक हैं। वे इस बात की गवाही हैं कि कोई जाग रहा है, कोई देख रहा है, कोई मार्गदर्शन कर रहा है और कोई रक्षा कर रहा है। इसी कारण याकूब, इस्राएल के पितृपुरुष, अपनी मृत्यु से पहले कहता है कि मैं इस यर्दन को केवल अपनी छड़ी के साथ पार करके आया था, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास परमेश्वर का मार्गदर्शन था। और यही छड़ी पीढ़ियों तक चलती रही। हारून ने उसे उठाया, मूसा ने उसे उठाया, दाऊद ने उसे उठाया और अंततः वही अधिकार यीशु में प्रकट हुआ। लेकिन यीशु ने कभी लकड़ी की लाठी नहीं उठाई, उसने लोगों को छुआ, उसने आंखों पर हाथ रखा, उसने बीमारों को छुआ, उसने मरे हुओं को पुकारा। उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त थी, क्योंकि वह स्वयं महान चरवाहा था। और उसने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, वह उन्हें नाम लेकर बुलाता है, वह उनके आगे आगे चलता है और वह उन्हें अनंत जीवन देता है। आज भी दुनिया भेड़ियों से भरी हुई है,
आज भी घाटियां अंधेरी हैं, आज भी भटकाव मौजूद हैं, लेकिन चरवाहा अभी भी जाग रहा है। लाठी अभी भी उठी हुई है, छड़ी अभी भी बढ़ाई जा रही है। और यही कारण है कि जब हम टूटे होते हैं तब भी शांति मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता होता है कोई हमें थामे हुए है। अविवाहितों की सबसे नापसंद आयत, शहर की चमकदार गलियों में चलते हुए जहां कैफे की खिड़कियों से रोशनी बाहर फैलती है और मोबाइल स्क्रीन पर दिल वाले इमोजी लगातार चमकते रहते हैं, वहां लाखों दिल ऐसे हैं जो चुपचाप किसी के साथ चलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि अकेलापन केवल खाली कमरे में नहीं रहता, वह भीड़ के बीच भी महसूस होता है। और यही वह जगह है जहां वह आयत अक्सर सामने आती है जिसे बहुत से अविवाहित मसीही सुनना नहीं चाहते। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। यह वाक्य छोटा है लेकिन इसका भार भारी है। और जब कोई पहले प्यार में पड़ चुका होता है, जब बातचीत देर रात तक चलती है, जब संदेशों में अपनापन घुलने लगता है और जब सामने वाला व्यक्ति अच्छा, समझदार और आकर्षक लगता है, तब यह आयत अचानक कठोर लगने लगती है, मानो परमेश्वर खुशी के रास्ते में दीवार खड़ी कर रहा हो। लेकिन पौलुस दीवार नहीं बना रहा था, वह खतरे की घंटी बजा रहा था। उस समय के किसानों को यह चित्र बहुत अच्छी तरह समझ में आता था, क्योंकि वे जानते थे कि जुआ क्या होता है। वह लकड़ी का भारी ढांचा जो 2 बैलों के कंधों पर रखा जाता था ताकि वे मिलकर खेत जोत सकें, और यदि दोनों बैल बराबर ताकत के न हों, यदि एक तेज हो और दूसरा धीमा, यदि एक मजबूत हो और दूसरा कमजोर, तो हल सीधी रेखा में नहीं चलता। मिट्टी उलटी पुलटी होने लगती है और पूरी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। पौलुस यही कह रहा था, जीवन भी खेत की तरह है और विवाह केवल भावना नहीं है, वह साझेदारी है। 2 आत्माओं का एक दिशा में चलना है। जब 2 लोग अलग मूल्यों, अलग विश्वासों और अलग मंजिलों के साथ जुड़ते हैं तो शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, क्योंकि प्रेम हार्मोन से चलता है और उम्मीद हर अंतर को ढक देती है। लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, जैसे ही निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे ही पैसे, बच्चों, करियर और जीवन के उद्देश्य पर बातें होती हैं, तभी असली अंतर सामने आने लगता है। एक आगे बढ़ना चाहता है, दूसरा पीछे खींचता है। एक परमेश्वर पर भरोसा करता है, दूसरा केवल परिस्थिति पर, और धीरे धीरे हल टेढ़ा होने लगता है, यहां तक कि अंततः कोई एक झुक जाता है। और दुख की बात यह है कि अक्सर वह झुकने वाला मसीही होता है, क्योंकि प्रेम के नाम पर समझौता आसान लगता है। पहले प्रार्थना कम होती है, फिर संगति छूटने लगती है, फिर रविवार व्यस्त हो जाते हैं और अंततः विश्वास केवल स्मृति बन जाता है। पौलुस यह नहीं कह रहा था कि गैर मसीही बुरे लोग हैं, वह यह कह रहा था कि दिशा अलग है और अलग दिशा वाले लोग लंबे समय तक साथ नहीं चल सकते। उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला होना अच्छा नहीं है, इसलिए उसने हव्वा को बनाया। लेकिन ध्यान दीजिए कि उसने आदम को अकेला छोड़कर किसी और राष्ट्र से पत्नी नहीं लाई, उसने उसी प्रकृति, उसी उद्देश्य और उसी बुलाहट से साथी बनाया। साथी का अर्थ है साथ चलने वाला, और साथ चलने के लिए दिशा एक होनी चाहिए। यह केवल रोमांस की बात नहीं है, यह मिशन की बात है। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को उद्देश्य के साथ बनाया है और विवाह उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने का माध्यम होना चाहिए, न कि उससे भटकाने का कारण। जब 2 लोग एक साथ प्रार्थना नहीं कर सकते, जब वे एक साथ आराधना नहीं कर सकते, जब वे अपने बच्चों को एक ही विश्वास नहीं सिखा सकते, तब वे वास्तव में एक साथ नहीं हैं, वे केवल साथ रह रहे हैं। और यही अंतर है। बहुत से लोग कहते हैं मैं उसे बदल दूंगा, लेकिन परिवर्तन आत्मा का काम है, किसी प्रेम कहानी का नहीं। इतिहास गवाह है कि बहुत कम मामलों में गैर मसीही साथी विश्वास में आते हैं, लेकिन असंख्य मामलों में मसीही विश्वास से दूर चले जाते हैं। और यही कारण है कि पौलुस चेतावनी देता है। वह नियंत्रण नहीं चाहता, वह संरक्षण चाहता है। वह जानता था कि दिल कितना कमजोर होता है, वह जानता था कि अकेलापन कितनी तेज आवाज में बोलता है, और वह यह भी जानता था कि गलत साथी केवल दिल नहीं तोड़ता, वह बुलाहट भी तोड़ देता है। यह आयत कठोर नहीं है, यह दयालु है। यह भविष्य को देखकर बोली गई चेतावनी है, जैसे कोई माता पिता सड़क पार करते बच्चे को रोकता है, जैसे कोई दोस्त अंधेरे रास्ते पर जाने से मना करता है। यह रोक नहीं है, यह सुरक्षा है। और फिर भी परमेश्वर अकेले लोगों को नहीं भूलता। वह अब्राहम को वृद्धावस्था में साथी देता है, वह इसहाक के लिए सेवक भेजता है, वह रिबका को कुएं पर तैयार करता है, वह रूत को बोअज से मिलाता है, वह दाऊद को मीखल देता है,
और वह आज भी दिलों को तैयार कर रहा है, क्योंकि प्रतीक्षा का अर्थ अस्वीकृति नहीं है। कभी कभी प्रतीक्षा सुरक्षा होती है, कभी कभी देरी रक्षा होती है, और कभी कभी अकेलापन तैयारी का मौसम होता है। इसलिए यदि यह आयत आपको चुभती है तो शायद इसलिए नहीं कि यह गलत है, बल्कि इसलिए कि यह सच है, और सच हमेशा आरामदायक नहीं होता, लेकिन वह हमेशा जीवन देता है। जब दाऊद पलिश्ती बन गया। उस दिन घाटी में हवा भारी थी और पत्थरों से भरी जमीन पर सैनिकों के कदमों की आवाज दूर तक गूंज रही थी। जब दाऊद ने अपनी गुलेल में वह एक पत्थर रखा, अपनी आंखें विशालकाय योद्धा पर टिकाईं और बिना किसी शोर के अपना हाथ घुमाया, क्योंकि उसे पता था कि यह लड़ाई उसकी ताकत से नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से जीती जाएगी। और जब वह पत्थर हवा को चीरता हुआ गोलियत के माथे से टकराया तो केवल एक दैत्य नहीं गिरा, एक युग समाप्त हुआ। इजराइल ने जयकार की, पलिश्ती भाग खड़े हुए और दाऊद एक रात में नायक बन गया। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि उस जीत के बाद दाऊद की जिंदगी आसान नहीं हुई। राजा शाऊल ने उसे अपने दरबार में रखा। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, दाऊद युद्ध जीतता रहा, लोग गीत गाने लगे। शाऊल ने हजारों मारे और दाऊद ने 10,000, और वहीं से ईर्ष्या पैदा हुई। शाऊल की आंखों में अंधेरा उतरने लगा, भाले चलने लगे और महल जो कभी सुरक्षा का स्थान था शिकारगाह बन गया। दाऊद को भागना पड़ा, पहले जंगलों में, फिर गुफाओं में, फिर निर्जन स्थानों में, और अंततः वह उस जगह पहुंचा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, गात, गोलियत का नगर। जिस नगर में उसका नाम अभिशाप की तरह लिया जाता था, और वह वहां अकेला नहीं गया, वह गोलियत की तलवार लेकर गया। जिस हथियार से उसने उस दैत्य को मारा था, अब वही तलवार उसके हाथ में थी। जब गात के लोग उसे पहचान लेते हैं तो वे वही गीत दोहराते हैं, और दाऊद समझ जाता है कि यहां उसकी जान खतरे में है, तो वह पागल बनने का नाटक करता है, दीवारों पर खरोंचता है, दाढ़ी पर लार गिराता है, और राजा आकीश उसे घृणा से बाहर निकाल देता है। यह दृश्य अजीब लगता है, एक अभिषिक्त राजा पागल बनकर बच रहा है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। कुछ समय बाद जब शाऊल का पीछा और तेज हो जाता है, जब हर रात गुफाओं में डर के साथ बीतती है, जब अपने ही लोग संदेह करने लगते हैं, तब दाऊद एक साहसिक और जोखिम भरा निर्णय लेता है। वह फिर से गात लौटता है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं होता। उसके साथ 600 पुरुष होते हैं, थके हुए, टूटे हुए, ऋणी, निराश, समाज के त्यागे हुए लोग, और राजा आकीश उन्हें झिकलग नामक स्थान दे देता है। अब दाऊद पलिश्ती भूमि में बस जाता है। इजराइल का भविष्य राजा शत्रु की सीमा के भीतर रह रहा होता है, और यहीं से वह चरण शुरू होता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। दाऊद आकीश के लिए छापे मारता है, वह लौटकर लूट दिखाता है, और राजा पूछता है कि कहां से आए हो। दाऊद कहता है, यहूदा से। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। वह इस्राएल के शत्रुओं को मार रहा होता है, अमालेकियों को, गशूरियों को, गिरजियों को, उन लोगों को जिन्हें परमेश्वर पहले ही दोषी ठहरा चुका था। लेकिन वह आकीश को विश्वास दिला देता है कि वह अपने ही राष्ट्र को लूट रहा है, और आकीश पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है कि दाऊद अब इजराइल में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए वह उसे अपना निजी अंगरक्षक बना लेता है। विचार कीजिए, जिस व्यक्ति ने गोलियत को गिराया था वही अब गोलियत की जगह खड़ा है। इस्राएल का नायक पलिश्ती राजा की रक्षा कर रहा है। यह विडंबना नहीं है, यह परमेश्वर की रणनीति है। जब पलिश्ती सेना इजराइल से युद्ध करने निकलती है, तब आकीश दाऊद और उसके लोगों को पीछे रखता है, अपने ही सैनिकों के विरुद्ध। लेकिन पलिश्ती सेनापति विरोध करते हैं और कहते हैं कि यह व्यक्ति युद्ध में हमें धोखा देगा, और अंततः दाऊद को झिकलग वापस भेज दिया जाता है। यह वही क्षण था जब परमेश्वर ने उसे ऐसे युद्ध से बचाया जिसमें उसे अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता। और जब वह झिकलग लौटता है तो पाता है कि नगर जला दिया गया है, परिवार बंदी बना लिए गए हैं, और उसके अपने लोग उसे मार डालना चाहते हैं। लेकिन वहीं उसी राख में दाऊद फिर से प्रभु में बल पाता है, और वहीं से उसका अंतिम उत्थान शुरू होता है। कुछ ही समय बाद शाऊल मर जाता है, इस्राएल बिना राजा रह जाता है, और वही दाऊद जो कभी पागल बना, जो कभी गुफाओं में छुपा, जो कभी पलिश्ती भूमि में रहा, अब सिंहासन की ओर बढ़ता है। परमेश्वर ने उसे शत्रु की भूमि में तैयार किया था, अंधकार में घिसा था, विश्वासघात में परखा था, और छुपे हुए वर्षों में गड़ा था। कभी कभी परमेश्वर हमें वहीं ले जाता है जहां हम कभी जाना नहीं चाहते। कभी कभी वह हमें शत्रु क्षेत्र में प्रशिक्षित करता है।
कभी कभी वह गोलियत की जगह खड़ा कर देता है, लेकिन यह विनाश के लिए नहीं होता, यह राज्याभिषेक की तैयारी होती है। और यही दाऊद की कहानी है, एक चरवाहा, एक योद्धा, एक भगोड़ा, एक पलिश्ती और अंततः एक राजा। क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारे रास्तों से बड़ी होती हैं।